करना है। किसके द्वारा? एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा। देखिए बच्चों, दो जगह ऑपरेशन लगा रहे हैं आप मैट्रिक्स के। कहाँ पर? मैट्रिक्स के रो में भी ऑपरेशन लगाते हैं आप और बच्चों कॉलम में भी लगाते हैं। देखिए तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स inverse of a matrix by elementary operations। अब देखिए बच्चों, तो रो में ऑपरेशन कैसे लगेगा और कॉलम में कैसे लगेगा। देखिए रो के लिए रो ऑपरेशंस सीक्वेंस कैसे लगाएंगे आप, और कॉलम वाला ऑपरेशन सीक्वेंस कैसे लगेगा। देखिए बच्चों, क्या मान लिया आपने, हमारे पास x, a और b। बच्चों हमारे पास क्या है, तीन मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, और इस तरह से लिखी गई हैं। देखिए x इज इक्वल टू a b। x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, a b। तो देखिए बच्चों, जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे, जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो वो रो ऑपरेशन बच्चों, अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, देखिए तो वो कहाँ अप्लाई होता है, x में और बच्चों a में। ध्यान रखिए एक साथ कहाँ पर होगा, ये एक रूल है, एक तरीका है जिससे आप ऑपरेशन लगाएंगे। एक साथ कहाँ बच्चों, कहाँ लगेगा, x में और a में। ऑपरेशंस या सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस अप्लाई साइमल्टेनियसली इन x एंड a। बच्चों एक साथ x और a में होगा। अगर बात करें बच्चों कॉलम की, तो यहां पर क्या होगा, देखिए सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई साइमल्टेनियसली x एंड b। बच्चों आपको ध्यान रखना है, देखिए कि जब यदि आप रो ऑपरेशन लगाते हैं तो रो ऑपरेशन बच्चों कहाँ लगेगा, इस मैट्रिक्स के अंदर और बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर। ध्यान रखिए, अगर कॉलम ऑपरेशन आपको लगाना है बच्चों, तो वो लगेगा आपका इस मैट्रिक्स के अंदर, लेफ्ट वाली के अंदर और बी के अंदर। ये बात बिल्कुल आपको माइंड करनी है। अब देखिए एक्चुअल में हम जब ए इनवर्स निकालेंगे तो कैसे लिखा होता है, किस प्रकार से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो आप a इज इक्वल टू ए आई लिख सकते हैं बच्चों, a इज इक्वल टू ए आई या i इज इक्वल टू ए। बात तो एक ही है, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, अगर रो वाले केस में बात करेंगे आप तो a इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए। और अगर कॉलम वाले केस में बात करेंगे बच्चों तो आप करेंगे a इज इक्वल टू ए आई। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि दोनों का मतलब ही a होता है, आई ए। क्या है बच्चों, गिवन मैट्रिक्स होगा जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। a इज इक्वल टू आई ए और a इज इक्वल टू ए आई, इस तरह से। तो बच्चों देखिए, अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि जो ऑपरेशंस लगेंगे वो कहाँ अप्लाई होंगे। देखिए ध्यान से, ऑपरेशंस आपके लगेंगे जो कहाँ अप्लाई होंगे बच्चों। अगर रो की बात करें, रो वाला ऑपरेशन कहाँ अप्लाई होगा बच्चों, रो ऑपरेशन बच्चों कहाँ लगेंगे, ए में और आई में। बच्चों ये जो ए है इधर वाला, इसमें नहीं लगेंगे, ध्यान रखिए बात। नेक्स्ट देखिए, इस वाले केस में कहाँ लगेंगे, यहाँ पर कॉलम जो ऑपरेशन होंगे यहाँ पर अप्लाई होंगे बच्चों। और कब तक बच्चों आप ऑपरेशन लगाएंगे, जब तक कि हमारे पास क्या नहीं आ जाता। आप जब तक कंटिन्यूसली ऑपरेशन बच्चों लगाते रहेंगे, जब तक कि आपके पास क्या ना आ जाए। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आई ना आ जाए और यहाँ आई की जगह बच्चों कोई और अदर मैट्रिक्स ना आ जाए। देखिए ध्यान से देखिए, ए की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, आई, और आई की जगह कोई अनदर मैट्रिक्स चेंज होकर आ जाएगा बी, और यहाँ पर ए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ए की जगह पर हो जाएगा आई, और बच्चों इस ए की जगह पर क्या आ जाएगा, यही रहेगा, और आई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर बी। अब आप एक बात क्लियरली जानते हैं, बी ए इज इक्वल टू आई कब है और ए बी इज इक्वल टू आई कब है। तो बच्चों इस केस में क्या है,
तो ए का इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, बी। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, जो बी आएगा वही क्या होगा बच्चों, ए का इनवर्स। आप जान चुके हैं इस चीज़ को, मैंने जो स्टार्टिंग का जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें देखा था ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इज इक्वल टू आई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चों बी आएगा, बी क्या होगा, ए का इनवर्स। इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पर जो बी आएगा, यहाँ पर जो बी आप देख रहे हैं वो बी क्या होगा बच्चों, ये बी क्या होगा, ए का इनवर्स। ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको ऑपरेशंस कहाँ पर अप्लाई करने हैं। अगर आप इस तरह लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए लिखा हुआ है आपने, तो क्या होगा हमारे पास जो ऑपरेशन लगेंगे ए और आई में लगेंगे। ध्यान रखना एक साथ जो ऑपरेशन आपने लिख दिया वो दोनों में एक साथ इनमें लगेगा। इसी प्रकार बच्चों अगर आपने इस तरह लिखा है मैट्रिक्स को, तो क्या होगा जो ऑपरेशंस आप अप्लाई करेंगे, जो ऑपरेशन आपने लिख दिया वो ऑपरेशंस एक साथ इन दोनों में अप्लाई होगा। तो बच्चों देखिए आगे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं और उसकी हेल्प से हम समझेंगे इस चीज़ को। अच्छा बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और है, रिमार्क क्या है बच्चों, मान लीजिए क्या होता है कि आपने कई ऑपरेशन लगा दिए रो के अंदर या फिर कॉलम के अंदर, और बच्चों क्या हुआ किसी एक रो के अंदर या एक रो से ज़्यादा के अंदर हर एलिमेंट 0 हो गया, तो बच्चों उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिए आफ्टर 2 और 3 ऑपरेशंस, आफ्टर 2 और मोर ऑपरेशन बोल सकते हैं, आफ्टर 1 और मोर, एक के बाद हो सकता है, आफ्टर 1 और मोर ऑपरेशंस इन रो बोल दीजिए, रो और कॉलम। अच्छा रो में लगाओ या कॉलम में, आफ्टर 1 और मोर ऑपरेशंस इन रो और कॉलम, 1 रो एलिमेंट ऑफ 1 रो, एलिमेंट्स ऑफ 1 रो, 1 और मोर रोज बिकम्स 0। बच्चों एक या एक से अधिक जो रो हैं उनके जो एलिमेंट्स है बच्चों वो सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए बच्चों तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात इंपॉर्टेंट कंडीशन आप ध्यान रखिए। हालांकि वो क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, उसको देखिए ध्यान से। तो बच्चों हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन पर इनको अप्लाई करते हैं। देखिए जो फॉर्मूले हमने पढ़े, जो तरीके रूल्स हमने पढ़े हैं, इनको अप्लाई करते हैं। देखिए देखिए बच्चों ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ये मैट्रिक्स ए है 1 2 2 -1। बच्चों इसका आपको ए इनवर्स निकालना है और आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह निकालते हैं। मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूं आपको, कॉलम से भी और रो से भी। देखिए ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ये हमारे पास है। अगर आपको निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, अगर बच्चों आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो क्या करेंगे, देखिए आप ए इज इक्वल टू आप लिखेंगे आई ए, इस प्रकार से। अब जिस तरह आपको बताया गया है उसी तरह आपको करना है सोल्व। ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, आई ए। ध्यान से देखिए ए इज इक्वल टू क्या है, आई ए। तो ऑपरेशन बच्चों कहाँ लगने हैं, इसमें लगना है और इसमें ऑपरेशन लगना है। रो में आपको बात बताई गई थी। तो देखिए ए की जगह पर क्या है 1 2 2 -1, और बच्चों आई की जगह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि सेम ऑर्डर का रहेगा जिस तरह का ए है, तो यहाँ पर ये ए। अब बच्चों करना क्या है, आपको पता है इस ए को हमको बढ़ते हुए क्या बना देना है, ये जो है फाइनली क्या बनना है, यहाँ पर ए पर आ जाना है हमारे पास आई, और यहाँ पर क्या जाना है बच्चों बी, और यहाँ पर ए। देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए, इस प्रकार से। देखिए बच्चों तो हम अप्लाई करते हैं इसको। 1 तो है, बिल्कुल है, तो इसमें तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस वाले को चेंज करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या लाना है आपको, 0 लाना है। तो 0 लाइए। देखिए क्या करेंगे आप, ऑपरेशन लगाइए बच्चों। देखिए आपने 3 टाइप के ऑपरेशन पढ़े हैं और तीनों टाइप के ऑपरेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो R2 को ऑपरेट करना पड़ रहा है आपको, तो क्या करेंगे आप, R2
देखिए ध्यान से, तो आप दोनों रोज का हेल्प ले सकते हैं। तो R2 क्या कर दिया आप -2R1, तो ये ऑपरेशन हमने इस टाइप का लिखा था। एडिशन बच्चों, एडिशन ही क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मीनिंग एक ही है। प्लस माइनस करके लिख लीजिए इस तरह, +-2, तो भी बात एक ही है, बट आप सिंपली लिख सकते हो R2 माइनस क्या कर दिया 2R1। अब देखिए बच्चों, मैंने चेंजिंग फर्स्ट वाली में तो कुछ की ही नहीं है, तो 1 2 आ जाएगा। देखिए R2 कितना है 2 यहाँ पर -2R1, तो कितना हो जाएगा 0। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वाले देखिए यहाँ पर R2 कितना है -1 -2R1 कितना बच्चों 2। देखिए 2 2 जो 4 और 4 ये -5। अब इसी चेंजिंग क्या करेंगे बच्चों, एक साथ लाना था इसके अंदर भी चेंजिंग करेंगे। देखिए 1 0, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए R2 -2R1, तो देखिए बच्चों R2 कितना है 0 -2R1, तो 2 1 2 -2 हो गया। अब देखिए R2 कितना बच्चों 1 और 2R1 यहाँ पर 0, तो कितना आ जाएगा 1 हमारे पास आ जाएगा। अब कहाँ पहुँचना बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या लाना आपको, 2 की जगह पर क्या लाना है 0। देखिए इस तरह हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस तरह का बनाना है आपको, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आएगा 0 आना चाहिए। तो उससे पहले क्या कर सकते हैं बच्चों, आप थोड़ा इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, एक ऑपरेशन और अप्लाई करके। देखिए आप R2 के अंदर क्या कर सकते हैं, R2 को डिवाइड कर सकते हैं आप -5 से। बिल्कुल सिंपल, ये ऑपरेशन आपने पढ़ा हुआ है। क्या हो जाएगा देखिए 1 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पर देखिए 0 में आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसका, किसका -1/5 का, तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसमें करेंगे आप, देखिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए 1 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इस वाले में देखिए क्या किया आपने, 2 डिवाइड में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/5 से। 1 वाले को देखिए बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा 1/5, ये भी किसका माइनस का, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका -1/5 का। अब देखिए यहाँ पर क्या आना है हमारे पास बच्चों 0 आना है, यहाँ पर क्या लाना है आपको 0। तो क्या करिए आप R1 को ऑपरेट करिए और लिखिए R1 -2R2। देखिए सिंपली इस तरह से कितना हो जाएगा, R1 कितना है 1 और 2 इंटू में क्या करेंगे 0, तो बच्चों 0 ही आ जाना है। तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 2 है, -2 1 2 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। और नेक्स्ट 0 और ये कितना है 1। इसमें अप्लाई करिए बच्चों। देखिए R1 में चेंजिंग लाना है आपको, कितना लिखा है 1 माइनस कितना लिखना है 2R2, 2 2 जो 4 और 5 कितना हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट देखिए कितना है हमारे पास 0 माइनस कितना, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2/5। तो बच्चों करेंगे सोल्व, कितना हो जाएगा 2/5 ही हो जाएगा हमारे पास। चेक कर सकते हैं, देखिए आप R1 की जगह क्या है 0 -2 कितना हो गया -1/5 मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 2/5 और यहाँ पर है -1/5 और यहाँ पर कितना बच्चों a। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास क्या आ गया, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है I है, ये क्या है B है और ये क्या है बच्चों A, आप देख सकते हैं। और B क्या है बच्चों, B इज इक्वल टू A इनवर्स एंड देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1/5, 2/5 और 2/5 यहाँ पर -1/5। देखिए बच्चों इस तरह सिंपली आपने ये आंसर जो इसका निकाल लिया है। तो इस तरह हमारे पास A इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों ये तो हुआ किसके अकॉर्डिंग, ये तो हुआ रो के अकॉर्डिंग। अब हम करते हैं कॉलम के अकॉर्डिंग। देखिए कॉलम वाला ऑपरेशन लगाते हैं अब आप। तो यहाँ पर देखिए A इज इक्वल टू I ये लिखा हुआ था, अब बदल के क्या हो जाएगा AI। देखिए दूसरा मेथड देखिए इसको अप्लाई करने का। रो की जगह आप क्या लिख देंगे, आप कॉलम। यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। देखिए अब क्या लिखेंगे बच्चों, आप A इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप AI। पहले क्या लिखा था आपने A इज इक्वल टू I, इस तरह चेंज करके बच्चों आपको लिखना है। अब कहाँ चेंजिंग आएगी बच्चों, देखिए A और I में। आंसर क्या आना चाहिए, देखिए हमारे पास A की जगह क्या बन जाना चाहिए I, और बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास A और यहाँ पर आना चाहिए B। तो B इज द इनवर्स ऑफ A, इस प्रकार से। तो बच्चों लिखिए यहाँ पर कितना है 1 2 2 - 1 इज इक्वल टू क्या बच्चों हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है A, तो A से तो कोई मैटर ही नहीं है।
1 0 0 1। आपको इसको बनाते हुए बी बना देना है और इस वाले को जो है हमारे पास जो ए है उसको आई बना देना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर तो 1 है। तो बच्चों देखिए पहले हमने क्या किया था, हम चले थे इसके अकॉर्डिंग, रो के अकॉर्डिंग। अब बच्चों हम चलेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग। ये कॉलम 1 कॉलम 2 को देखेंगे आप इस प्रकार से, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 है। तो बच्चों 2 को हम 0 कैसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो आप क्या करेंगे, C2 ऑपरेट, देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, C2 ऑपरेट क्या हो जाएगा हमारे पास, C2 माइनस 2C1, ये आपके पास आ गया। देखिए तो देखिए बच्चों C2 माइनस 2C1, देखिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, 1 2 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, देखिए C2 कितना है बच्चों। ध्यान रखना बच्चों हम अभी कॉलम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, देखिए ये कॉलम के अकॉर्डिंग। अब पहले वहाँ चले थे हम रो के अकॉर्डिंग, देखिए इस तरह से। तो 1 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास, चेंजिंग देखिए यहाँ पर आएगा कितना है 2, C2 की जगह कितना बच्चों यहाँ पर 2 माइनस 2C1, तो 2 इंटू में 1, आप देख सकते हैं कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट को करिए अप्लाई, यहाँ पर कितना -1 माइनस 2 2 जा 4, कितना आ गया -5 हो गया बच्चों ये। तो ये आपने सोल्व कर दिया। तो देखिए बच्चों अब इसको अप्लाई करिए किसके अंदर, इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए, इसके अंदर अप्लाई करेंगे इसको। तो 1 0 इसमें तो कोई चेंजिंग है ही नहीं, तो क्या है C2, देखिए C2 कितना है 0 माइनस 2C1, तो कितना आ जाएगा -2। इसी तरह देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए C2 कितना है 1 और यहाँ पर तो 0 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया C2। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 1 0 हो गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, देखिए ध्यान से 0 कैसे आ जाएगा यहाँ पर। उससे पहले क्या करिए, देखिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 1 ला सकते हैं आप। कैसे, अगर आप लिखेंगे C2 ऑपरेट C2 डिवाइडेड बाय -5, तो देखिए क्या हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं 1 2, यहाँ पर 0 को डिवाइड किया -5 से तो 0 ही आ जाना है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1। इसी तरह से आप देखेंगे इस वाले में चेंजिंग करेंगे तो कितना आ गया 1 0, यहाँ पर आ गया -2/5 और यहाँ पर आ गया बच्चों 1/5। तो ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको लाना है कितना 0, तो देखिए यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाएगा। देखिए कॉलम में करना, ध्यान रखना बच्चों, इस तरह से चलना आपको कंटिन्यू। तो C1 ऑपरेट क्या करेंगे, C1 माइनस 2C2, इस प्रकार से। देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 लगाया आपने, -2C2, यहाँ पर तो 0 है तो 1 ही बच जाएगा। बच्चों इसमें कोई चेंजिंग है नहीं, ध्यान रखना इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए C1 कितना है 2 माइनस 2C2, कितना हो गया 0 हो गया, सिंपल। इसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पर करते हैं, इसमें आप C1 माइनस 2C2, देखिए इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, दिखा नहीं रहा कोई चेंजिंग। अब देखिए C1 कितना बच्चों हमारे पास, C1 माइनस 2C2, देखिए C1 कितना है यहाँ पर 1 माइनस 2C2, 2 2 से कितना हो गया 4/5। एक सेकंड बच्चों, देखिए यहाँ पर थोड़ा मेरे हिसाब से मिस्टेक है, -2C1 जी। देखिए आपने यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 यहाँ पर C2 में से क्या किया, C2 माइनस 2C1, तो ये हो गया हमारे पास -2। और -2 को, सॉरी देखिए जब -2 को आपने बच्चों डिवाइड किया है -5 से, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाना चाहिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस, सॉरी ये बच्चों माइनस से करेंगे, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस, सिंपली। नेक्स्ट देखिए इसके बाद C1 माइनस 2C2, C1 माइनस 2C2, तो C1 माइनस 2 देखिए 1, और अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस, तो कितना बनेगा हमारे पास 1/5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कितना 0 माइनस 2/5, 0 माइनस कितना हो गया 2/5। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर और थोड़ा मिस्टेक है मेरे हिसाब से, कि यहाँ पर जो हमारे पास आना चाहिए 1/ कितना आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस का, इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, C1 हमारे पास कितना है 1, सॉरी C1 हमारे पास कितना बच्चों, देखिए 0 और माइनस कितना है 2C2, तो देखिए 2C2 माइनस का अपने आप देख सकते हैं 2/ कितना आ गया 5 आ गया, और फाइनली कितना आ जाएगा 2/5, इस तरह से। तो बच्चों आप देख सकते हैं आप कितना आ गया
आई आया यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है ये पी, एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। मतलब ए इनवर्स कितना आ गया आपके पास, देखिए ध्यान से 1/5, 2/5 और 2/5 यहाँ पर है -1/5। तो बच्चों इस तरह से सिंपली आप जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बच्चों ये ऑर्डर 2x2 का है। 3x3 के ऑर्डर में बच्चों आपको इसी तरह अप्लाई करना है। देखिए कैसे, रो वाले में आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं आप, जैसे रो वाले में अगर अप्लाई कर रहे हैं आप तो रो वाले में कैसे कर रहे हैं बच्चों, देखिए पहले R1 का कर रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर 1 बना रहे हैं, यहाँ पर 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 0, इस तरह कंटिन्यूस चलिए। पहले R1 को करिए, फिर R2 को, फिर R3 को, फिर यहाँ पर आइए, फिर R1 को शुरू करिए। देखिए यहाँ पर 0 लाइए, यहाँ पर 1 लाइए, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0 लाने की ट्राई करिए, यहाँ पर 0 लाने की ट्राई, यहाँ पर 1 लाने का ट्राई, इस तरह से। अगर बच्चों आप कॉलम की बात करते हैं, देखिए कॉलम में आपको कैसे चलना है, सबसे पहले यहाँ पर 1 लाना है, 1 के बाद यहाँ पर बच्चों 0 लाने का ट्राई करना है, यहाँ पर 0 लाने का ट्राई, फिर यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, पहला C1 में लगेगा ऑपरेशन, फिर C2, फिर C3 इसके लिए, फिर अगेन आप C1 पा जाएंगे, यहाँ पर 0 लाने का ट्राई, यहाँ पर 1 लाने का ट्राई करेंगे, यहाँ पर 0 लाने का, वो जो सीक्वेंस है चलना देखिए इस तरह से। यहाँ से सीधे इधर गए, लेफ्ट टू राइट, फिर आ गए आप यहाँ पर लेफ्ट टू राइट अगेन, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, फिर अगेन लेफ्ट टू राइट, इस तरह चलना बच्चों। इस तरह ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर बात करेंगे अपर टू लोअर, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आइए, ऊपर से नीचे की तरफ, और जो रिक्वायर है उसको आप लाते जाइए। इस तरह इजीली आप जो है 3x3 का ऑर्डर भी सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों कई बार इनवर्स एग्जिस्ट करता भी नहीं है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम, जो मैंने रिमार्क में आपको बताया था कि अगर दो हमारे पास 1 और मोर जो रो हैं वो क्या आ जाती हैं, उसके सारे एलिमेंट अगर 0 आ जाते हैं तो बच्चों इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए किस तरह से है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन किस तरह से बच्चों, फाइंड, देखिए एक मैट्रिक्स है P इस प्रकार का 10 -5 -2 1, इस तरह लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर आपको निकालना है P इनवर्स इफ एग्जिस्ट। यदि बच्चों ये एग्जिस्ट करता है तो इसको निकालिए। तो देखिए लिखिए इसको A इज इक्वल टू, जैसे भी आप लिखना चाहते हो, रो या कॉलम के अकॉर्डिंग, मैंने रो के अकॉर्डिंग लिख दिया है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो देखिए बच्चों A इज इक्वल टू क्या है, IA। तो A कितना है हमारे पास, A है 10, ये -5, ये -2, ये 1, इज इक्वल टू यहाँ पर I। तो बच्चों I आपको देना पड़ेगा 1 0 0 1, यहाँ पर कितना है A। अब देखिए बच्चों अप्लाई करिए आप इसमें, 10 है यहाँ पर, 10 को बनाना है आपको 1, 10 को बच्चों क्या बनाना है आपको 1 बनाना है। तो 10 को 1 कैसे बनाया आप, या फिर देखिए ये हो सकता है कि 0 ही आ रहा हो, कोई एक रो 0 दिख रहा हो आपको, कैसे हो सकता है, ये भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे R1 और R2 को, R1 ऑपरेट R1 प्लस देखिए 2R2, तो अप्लाई करिए बच्चों, देखिए ध्यान से, R1 कितना है हमारे पास 10 है बच्चों यहाँ पर, प्लस 2R2, तो 2 5 या 10, तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 0, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए R1 कितना है -2 प्लस 2R2, ये भी कितना आ गया 0, ये कितना है -5, यहाँ पर कितना है 1। यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसको करना चाहेंगे आप, बट बच्चों इसको सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, बेशक से आप सीधा जा सकते हैं। यहाँ पर 1 0 है, देखिए R1 कितना है 1 2R2, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा हमारे पास 1 ही आएगा, और यहाँ पर 0 प्लस 2 तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1। तो बच्चों देखिए ये देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन जो बता रहा था आपको, कि अगर हमारे पास किसी एक रो या एक रो से ज़्यादा रोज के अंदर जो सारे एलिमेंट यदि 0 हो जाते हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर 0 and hence P inverse does not exist। बस बच्चों आपको ये सोल्व कर देना है, क्योंकि आगे कंडीशन बन ही नहीं पाएगी, आप सोल्व ही नहीं कर पाएंगे इसको आगे। तो बच्चों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको 3x3 का ऑर्डर भी करा दूंगा, जैसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।